नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर के जा रहे हैं एक रोमांच से भरे अद्भुत सफ़र पर। जी हाँ, आज का हमारा सफ़र है स्पीति सर्किट का। हमारा ये सफ़र शुरू हुआ दिल्ली से सुबह 4 बजे। ये टूर हमारा 7 दिनों का है और इस सफ़र में मेरे साथी है पंकज जी और विकास जी। सुबह 8 बजे हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके करनाल के मयूर ढाबे पर। ब्रेकफास्ट के बाद जैसे ही हम आगे जाने लगे तो रास्ते में किसानों ने रोड ब्लॉक कर रखे थे। हमें पता चला कि आज 27 सितंबर है और आज किसानों का भारत बंद है। हमने कोशिश की कि किसी तरह हम यहाँ से आगे निकल जाएं, मगर जगह जगह सारे रास्ते बंद कर रखे थे। उसके बाद हम खेतों में निकले, गांवों के अंदर से निकले और इस तरह हमने लगभग 50-60 किलोमीटर कवर किया कि कहीं से हमें आगे जाने के लिए रास्ता मिल जाए, मगर हर जगह रोड ब्लॉक कर रखे थे। हार कर हमें 10 बजे पंचकुला के पास ही रुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ से आगे निकलने का कोई रास्ता हमें मिल नहीं रहा था। हम सभी का मूड अपसेट हो गया था, क्योंकि आज का दिन हमारा वेस्ट हो गया और हमारा शेड्यूल पूरी तरह बिगड़ चुका था। और इसी के साथ हमारे टूर पर कैंसिलेशन के बादल मंडराने लगे। शाम के 4 बजे जब किसानों का भारत बंद समाप्त हुआ और रास्ता खुला, तो उसके बाद हमने आगे की जर्नी शुरू की। आज का हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया था। आज का हमारा प्रोग्राम था कि आज हम कम से कम रामपुर तक रास्ता कवर करेंगे और रामपुर में ही नाइट स्टे करेंगे। लेकिन शिमला पहुंचते पहुंचते ही 8 बज गए और नाइट हमें शिमला में ही स्टे करनी पड़ी। शिमला के पास ही 4 किलोमीटर ऊपर जाकर टीटो नाम की एक जगह है, वहाँ मूनलाइट होटल में हमने नाइट स्टे की। यहाँ 3 लोगों के लिए एक रूम हमें 1300 रुपये में पड़ा। सेकेंड डे हम मॉर्निंग में शिमला से निकले। आज हमारा प्रोग्राम था कि ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता हम कवर करें। कुफरी पार करने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक कम होने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर वैली के सुंदर व्यूज और चारों तरफ फैले देवदार के पेड़ों की खूबसूरती ने हमें रोक लिया। सामने फैला नीला आकाश और सफ़ेद बादल, इस सुंदर दृश्य ने हमें मजबूर कर दिया कि हम थोड़ी देर यहाँ रुके और प्रकृति का आनंद लें। बाइक टूर का अपना अलग ही आनंद है। जहाँ भी आपको सुंदरता नजर आए, नेचर को आप एंजॉय कर सकते हैं और इन खूबसूरत लम्हों को अपने कैमरों में कैद कर सकते हैं। हम भी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद और यहाँ की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने के बाद अपने आगे के सफ़र पर चल पड़े। आज हम कम से कम रिकांगपिओ तक पहुँचना चाहते थे। शिमला से रिकांगपिओ तक की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है और वहाँ तक पहुँचने में लगभग 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं कोटगढ़।
कोटगढ़ अपने एप्पल गार्डन्स के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ आपको हर जगह जगह एप्पल के गार्डन्स नजर आएंगे। ये जो आप देख रहे हैं एप्पल गार्डन्स, इन एप्पल ट्रीज़ को पॉलीथीन से कवर करके रखा जाता है इनकी सेफ्टी के लिए, ताकि इनको पक्षी और बारिश बर्फ आदि से नुकसान ना पहुँचे। कोटगढ़ इज़ नोन एज एप्पल बाउल ऑफ इंडिया एंड द एरिया इज़ वन ऑफ द वेल्दीएस्ट इन HP जो हिमाचल प्रदेश है, ड्यू टू इट्स हाई क्वालिटी ऑफ एप्पल एंड चेरी कल्टीवेशन। लगभग 2 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए नारकंडा। नारकंडा जो शिमला से लगभग 65 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस पड़ता है। हाय, पहुंच गए नारकंडा। ये है नारकंडा की मेन मार्केट और बस अड्डा। शिमला से रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर बसें चलती है, डायरेक्ट बसेस। यहाँ पर आप हाटू पीक विजिट कर सकते हैं, जो कि यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। हाटू पीक पहुँचने के लिए आपको लगभग 10 किलोमीटर नैरो रोड से होकर के गुजरना पड़ेगा। नारकंडा से आगे का रास्ता नीचे की ओर जाता है और थोड़ी देर में हम नीचे सतलुज रिवर के पास पहुंच गए। सतलुज रिवर तिब्बत से आती है और हिमाचल और पंजाब से होती हुई पाकिस्तान में सिंध रिवर में मिल जाती है। ये हिमाचल में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये है शहद की मक्खियों के बॉक्स। इनमें शहद की मक्खियों को पाला जाता है और फिर यहाँ से शहद बनाया जाता है। रास्ते में यहाँ पर आपको जगह जगह इस तरह के बॉक्सेस मिलेंगे। आज हमारे टूर का दूसरा दिन है और अब हम लंच करने के लिए रुके हैं हिमाचल टूरिज्म के होटल बुशर रेजेंसी रामपुर में। देखते ज़रा यहाँ पर लंच का कैसा है इंतज़ाम। ये है हिमाचल टूरिज्म का रेस्टोरेंट, ये भी आपको दिखाया था। ये देखिए काफ़ी नीट क्लीन और स्पेसियस है। देखिए बैठने का अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर, नीट क्लीन है। इस होटल में स्टे के लिए एकोमोडेशन भी अवेलेबल है। यदि आप यहाँ नाइट स्टे करना चाहें तो आप www.hptdc.nic.in पर ऑनलाइन जा कर के यहाँ आप बुकिंग करा सकते हैं। इस होटल के रूम टैरिफ हम नीचे आपको दिखा रहे हैं। रेस्टोरेंट का खाना काफ़ी स्वादिष्ट था और एकदम फ्रेश बनाया गया था, साथ ही रेट भी काफ़ी रिजनेबल थे। रामपुर से आगे निकलने के बाद हम पहुंचते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। यदि आप यहां से राइट में 20 किलोमीटर जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं सरहन। सरहन का मेजर अट्रैक्शन है भीमा काली टेम्पल, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये मंदिर लगभग 800 साल पुराना बताया जाता है। कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव देवी सती का मृत शरीर लेकर जा रहे थे तो इस जगह पर देवी सती का कान गिरा था। तो आप इस टेंपल को विजिट कर सकते हैं। किन्नौर में एंटर करते ही आपका स्वागत होता है एक बहुत ही ऊंचाई से गिरते हुए बहुत ही सुंदर झरने से। ये देखिए, ये झरना काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है और ये यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन है। ये आपको एंटर करते ही किन्नौर में नज़र आएगा आपको।
थोड़ा आगे चलकर आपको किन्नौर की जो है एंट्रेंस के लिए चेक पोस्ट नजर आएगी। आपको यहाँ पर अपनी डिटेल एंटर करानी पड़ेगी, जैसे अपना नाम, मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, कहाँ से आए हैं, कहाँ से जाए, ये सब कुछ आपको यहाँ एंटर कराना पड़ेगा। थोड़ा आगे जाने पर हम पहुँचते हैं यहाँ के दूसरे मेन अट्रैक्शन ब्रिज व्यू पॉइंट पर, जो कि एक छोटी सी टनल है जिसे पहाड़ को काटकर बनाया गया है। आपको इसी टनल से आगे जाना पड़ेगा। ये भी यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन है। ये देखिए जी, ये है टनल, ये बिल्कुल पत्थरों को काट के बनाई गई है। देखिए ये भी एक इंजीनियरिंग का चमत्कार कह सकते हैं आप, नमूना। बहुत ही बढ़िया। किन्नौर आएंगे तो आप इसी रास्ते से आएंगे। ये देखिए टनल के आगे ही है तिरंगा ढाक। यहाँ रोड पहाड़ों को बीच में से काटकर बनाया गया है और ये लगभग 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। अब इस रास्ते के साइड में बैरिकेड लगा दी गई है। पहले यहाँ बैरिकेड नहीं थे और ये सबसे डेंजरस रोड माना जाता था। ये रोड थोड़ा नैरो है और यह सावधानी से ड्राइव करना चाहिए। नीचे इस रोड के साथ ही बह रही है सतलुज रिवर। यहाँ से आगे जाने पर आता है खरचम। खरचम से राइट साइड पर जाने पर आप सांगला और चितकुल जा सकते हैं। चितकुल तिब्बत बॉर्डर से पहले इंडिया का आखिरी गांव है और खरचम से सीधे जाकर आता है पोवारी, जहाँ से रिकोंगपियो के लिए आपको लेफ्ट साइड पर मुड़ना पड़ता है और काजा के लिए सीधे NH5 पर जाना पड़ता है। रिकोंगपियो पहुँचने के लिए यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की शार्प चढ़ाई है और रोड भी नैरो है। तो अंधेरा हो चुका था और हम लगभग रात के 8 बजे रिकोंगपियो पहुँचे और होटल ढूंढते ढूंढते हमें लगभग 9 बज गए। और इसी के साथ समाप्त हुई हमारे दूसरे दिन की जर्नी।